मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। जम्मू कश्मीर में चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। सलाल डैम के 12 गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध के गेट को खोल दिया गया है और इलाके में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने की वजह से ये गेट खोल दिए गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से पानी का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। अब भारत समझौते को मान नहीं रहा तो भाई डैम में अभी तो ज्यादा पानी रोकने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि आपने बनने नहीं दी थी। तो बारिश हो गई तो भर गया डैम और गेट खोल दिए भारत ने। कोई बताने का चक्कर है नहीं। बाढ़ आती है उस साइड तो अब वो पाकिस्तान को देखना है कि कैसे हैंडल करना है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है। ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं। आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया क्या ये प्लान करना कि नहीं मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है। ये अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। नायब वजीर आजम ने कह दिया है भारत अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक पैगाम। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, इस कायनात की सबसे बदतरीन जो इंसान है ना, जो मुल्क है, वो हमारा मुल्क है। क्या बात है कि इनको 25 करोड़ लोगों में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो इस कौम की तर्जुमानी कर सके, और उस बंदे को बैठाया हुआ है जो करप्शन में लुथड़ा हुआ है। कौमें तो वही तरक्की करती है वो जीती जागती हूँ। जिसका बाल करप्शन में डूबा हुआ है, जिसके ऊपर खरबों की करप्शन के केसेस हैं, उसको उठा के मुल्क का सदर बना दिया। किस लिए? कि सिर्फ हमारा काना रहे, हमारे आगे बात कोई ना करे, जो हम बोले उसके ऊपर साइन कर। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं, जिन्होंने मुल्की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। बस ये कौम की यही किस्मत है मेरे भाई। कमाओ, इनको टैक्स दो, इनको याशी मुयस्सर करो और खुद आपकी जिंदगी दिन ब दिन जानवरों से भी बदतर होती जाए। तो हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। वो उस ट्रीटी को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो जो उन्होंने फॉर वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। ओह ये देखिए जरा, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब हम उनको ये भी नहीं बताएंगे कि कब बाढ़ आएगी, ये भी हम उनको नहीं बताएंगे। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता। हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया। ठीक है, लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है? और ये ज़हन में रखें कि जो डैम होते हैं वो ज़ाहिर पानी से भरे होते हैं। पानी से जब भरे होते हैं तो पीछे से जो पानी आता है, जो रेला आता है, उसको कंट्रोल करना होता है, और अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो डैम को नुकसान पहुंचता है। तो इंडिया ने कल इस तरह किया कि उसने उड़ी जो डैम है उसका पानी खोल दिया अचानक। इसलिए जबकि SOPs है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो नीचे मुल्क होते हैं ना, जो गहराई के अंदर होते हैं, और जो ऊपर मुल्क होते हैं, वो हमेशा जब भी पानी निकालते हैं या पानी का रेला आ रहा होता है तो नीचे वाले मुल्क को बताते हैं। पहले उनको इंटीमेट किया जाता है कि इधर से पानी का रेला आ रहा है और आप अपना हिफाजती बंद जो है वो बांध लें, जो करना है आपने। जो जेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड, बगैर पाकिस्तान को इतला दिए, उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को
बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलुम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट है। पानी से अटैक किया है। 2 डैम्स में भारत ने पानी छोड़ा है। पाक को पानी छोड़ने की जानकारी नहीं दी गई। बगलिहार और सलाल डैम का पानी खोल दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया की तरफ से वाटर स्ट्राइक्स हुई, मोदी हुकूमत ने पानी छोड़ दिया, मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया। यही नहीं सिलसिला खत्म हो रहा, उन्होंने पानी बंद किया, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो आप कह रहे पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, अब वो उन्होंने फिर पानी छोड़ दिया। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। अपना बचाव ना कर, वो अपना बचाव ना। सलाल डैम है रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 690 मेगावाट बिजली बनाता है। पानी रोक सकता है 2,85,00,000 क्यूबिक मीटर तक, यानी छोटा ही है। बड़ा बनने ही नहीं देता था पाकिस्तान। दौड़कर शिकायत करने चला जाता था वर्ल्ड बैंक के पास, तो लो अब खुद ही भुगतो। बड़ा होता डैम तो जल्दी उसके गेट नहीं खोलने पड़ते और वह बाढ़ का खतरा नहीं होता। इंडिया ने तो हजारों डैम बनाए, वो कह रहे हैं भारत के पास 5,000 से ज्यादा डैम भारत बना चुका है। आप उनकी एक्सपर्टीज देखिए, आप देखें क्या कमाल का वो काम करते हैं अपने कंट्री के लिए। 5,000 से ज्यादा डैम्स हैं वहां पर, उनको क्या मसला है? उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो जंग जो है ना वो जरा देखभाल कर करनी चाहिए, एक ऐसे उसमें जो है वो करनी चाहिए जब आप जंग करने जोगे हो, युद्ध करने के जब आप काबिल हो, आप कर सकते हो। झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ दिया है। इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है झेलम रिवर के अंदर। याद रखें, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया इज सपोज टू टेल अस, ये जो इंडस वाटर कमीशन था जिसमें दोनों मुल्कों के कमिश्नर बैठते थे, इंडिया इज सपोज टू टेल अस एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज टू टेल अस, बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं, तमाम लाशें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई हैं। जो एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता था, बैठ के इन लोगों को सवाए बैठ के हसरत भरी निगाहों से देखते हुए अपनी आंखों के सामने ये जाने जा रही हैं, 14-15 जाने, आपकी वीडियो बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे गुस्सा इस बात का, मुझे अफसोस इस बात का कि भाई 2013 से लेकर आज 2025 हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को। 12 साल में आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। 12 साल के अंदर आप वेदर पैटर्न नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते। 12 साल के अंदर आप ये तक नहीं बता सकते कि जनाब कौन से दरिया का हिस्सा कौन सी जगह से बंद कर देना चाहिए कि वहां पे जो है वो टूरिस्ट ना जाए। ये जो वाटर स्ट्राइक है ये कई बार हुई और मोदी हुकूमत बहुत ही अकल से काम लेते हुए जो पानी है उसको जंग के उसमें इस्तेमाल कर रही है। अब देखें इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया कि पानी छोड़ दिया, फिर कहा मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया। आपको याद होगा इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें भी हुई, स्पीचेस भी हुई। और बिलावल भुट्टो की स्पीच आपने सुनी, उन्होंने कहा जी सिंधु देश का पानी बंद होगा तो दरिया की वो खून की नहरें बह जाएंगी, खून के दरिया बह जाएंगे। उस तरफ से पानी बंद भी किया गया और छोड़ा भी गया और अब फिर छोड़ दिया गया। तो वो कह रहे हैं जी तुसी कर लो जो करना है, आपने जो करना है वो कर लें, हमने गेट्स ओपन कर दिए हैं।
अब ये भी खतरा मंडरा रहा है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी किल्लत हो सकती है। हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के बड़े शहरों में बहुत सारी अद्वियात की शॉर्टेजेस ऑलरेडी होने लगी हैं। यहाँ पे बता सकती हैं कि जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंसुलिन हो गई, हेपरिन हो गई, इनकी जो कमी हमें नजर आ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर आप देखें जो पूरी दुनिया की रॉ मटेरियल बनती है इंडिया में, आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपने इंपोर्ट करना होता है, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हम रॉ मटेरियल नहीं बनाते। अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता यह है कि इंडिया वॉर्न करता है, अगर इंडिया हमें वॉर्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइनडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। इसके अंदर अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत की तरफ से सस्पेंड हो चुका है। भाई देखिए, आप इसके ऊपर कैसे बात करें? आपने भी तो शिमला एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड किया, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है आप कैसे उसको सस्पेंड कर सकते हैं? उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं। और उसमें जो है अब पानी का जो खतरा है वो पाकिस्तान की तरफ है। एक तो पाकिस्तान में पहले डैम नहीं बनाए जाते, पहले आप डैम नहीं बनाते। आपके काला बाग डैम पर अगर मैं आपको बताऊं, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं काला बाग डैम, काला बाग डैम। पहले तो समझ ही नहीं आती थी कि ये काला बाग डैम है क्या, सीरियसली। उसके बाद जब पता चलना शुरू हुआ, अच्छा जी काला बाग डैम और वो क्यों नहीं बन रहा, अच्छा इसके पीछे ये प्रॉब्लम है, ये है, तो काला बाग डैम में जी ये नहीं चाहता कि बने, वो वाला सूबा चाहता है नहीं बने।